राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इतनी कथा सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इला नामक स्त्री से बुद्ध को के पुरूरवा नामक एवं अत्यंत प्रतापी राजा हो चुका है। राजा पुरूरवा इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता को देखकर उर्वशी नामक अप्सरा उस पर मोहित हो गई थी। उसी अप्सरा उर्वशी से राजा पुरवरा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके पश्चात राजा पुरवरा काफी समय तक धन पूर्वक राज्य कर प्रजा का पालन करते रहे। फिर यज्ञ संपूर्ण करके अंत में गंधर्व लोक चले गए और वहां आनंद से उर्वशी अप्सरा के साथ रहने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा पुरवरा के 6 पुत्रों से में सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम आयु था, उसी के वंश में राजा जहू और गाधी बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। राजा गाधी के सत्यवती नामक अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। सत्यवती की सुंदरता की प्रसन्नता सुन ऋषिवर राजा गाधी के पास आए और बोले, हे राजन, आप अपनी पुत्री सत्यवती का पाणी ग्रहण मुझसे करवा दें। ऋषिवर की बात सुनकर राजा गाधी बोले, हे मुनिवर, यदि आप मुझे 1000 श्याम वर्ण घोड़े लाकर दें तो मैं अपनी पुत्री सत्यवती आपको दे दूंगा। हे राजा परीक्षित, ऋषिवर ने राजा गाधी की यह बात सुनकर वरुण देवता से 1000 श्याम वर्ण घोड़े लाकर उन्हें दे दिए। फिर 1000 श्याम वर्ण घोड़े लेकर राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषिवर से करा दिया। फिर सत्यवती का विवाह ऋषिवर से कराने के बाद राजा गाधी की पटरानी गाधी की पटरानी ने उनसे विनती की कि हे मुनिवर, आप मेरे और मेरी पुत्री सत्यवती के लिए श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होने का उपाय कीजिए। अपनी सास की यह बात सुनकर ऋषिवर ने यज्ञ आरंभ किया और जब वह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने थोड़ी सी संकल्प लेकर उनके 2 हाथ करे। एक भाग अपनी पत्नी सत्यवती व दूसरा भाग अपनी सास को दे दिया। हे राजा परीक्षित, ऋषिवर की अनुपस्थिति में उनकी सास ने अपना चरु भाग तो अपनी पुत्री सत्यवती को दे दिया और उसका भाग लेकर स्वयं खा लिया। बाद में यह बात ऋषिवर को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, प्रिय, तुमने इस तरह चरु बदल कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इस चरु को बदलने से तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा धर्मात्मा और ज्ञानी होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र वैसे तो बहुत बलवान और विद्वान होगा और वह क्रोधी भी बहुत होगा। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर सत्यवती बोली, हे स्वामी, अब आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्रोधी नहीं हो, क्योंकि क्रोधी ऋषि मुनि अच्छे नहीं होते। अपनी पत्नी सत्यवती की बात विनती सुनकर ऋषिवर बोले, हे प्रिय, यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र तो अत्यंत ज्ञानी और धर्मात्मा होगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारा पोता बहुत बलवान और अत्यंत क्रोधी होगा। इसके बाद सत्यवती के जमगंध नामक बहुत धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हुआ और जमगंध के रेणुका नामक पत्नी से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम परशुराम था, वह तो साक्षात परमेश्वर का अवतार था। उसने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से रहित किया था। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिनाथ, क्षत्रियों ने परशुराम जी के साथ क्या अन्याय किया था जो उनकी 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रिय से रहित करनी पड़ी। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जमगंधिन स्त्री ऋषिवर की पत्नी रेणुका की बहन सत्या का विवाह
सहस्त्रोर्जुन से हुआ। राजा सहस्त्रोर्जुन इतना वीर व प्रतापी था कि उसने अपने बाहुबल से सातों द्वीपों को जीत लिया था। सहस्त्रोर्जुन ने लंकापति रावण जैसे महापराक्रमी वीर को बांधकर उसके मस्तक पर दीपक जलाया था तथा फिर बाद में उसके प्रार्थना करने पर उसको छोड़ दिया था। एक दिन की बात है कि रेणुका अपनी बहन सत्या से मिलने गई। सत्या ने अपनी बहन रेणुका की खूब अच्छी तरह सेवा की। यह सब देखकर रेणुका अपनी बहन सत्या से बोली, बहन सत्या, हम भी किसी दिन तुम्हारी मेहमानदारी करेंगे। अपनी बहन रेणुका की बात सुनकर सत्या बड़े अभिमान से बोली, बहन रेणुका, तुम भिखारी की पत्नी हमारी मेहमानदारी कैसे कर सकती हो? क्योंकि हम कभी कहीं पर भी अकेले नहीं जाते। हम जब भी कहीं जाते हैं तो अनगिनत योद्धा और सेवक अपने हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमारी मेहमानदारी की बात तो स्वप्न में भी मत सोचो। अपनी बहन सत्या की बात अभिमान भरी बातें सुनकर मन ही मन दुखी होती हुई रेणुका अपने आश्रम में लौट आई और अपने पति जमदग्नि ऋषिवर से अपनी बहन सत्या की सारी बातें सुना दी। स्वामी, हे स्वामी सत्या, इस तरह अभिमान भरी बातें सुनकर मुझे अपने अनेक स्त्रियों में लज्जित किया है, इसलिए स्वामी आप उसे उनके सेवक व सेना सहित जिमाकर मेरी लज्जा दूर करने की कृपा करें। अपनी पत्नी रेणुका के मुख से यह सुनकर जमदग्नि ऋषिवर बोले, हे ऋषि प्रिय, तो व्यर्थ चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही सहस्त्रार्जुन को निमंत्रण देकर उनका आदर सत्कार करूंगा। फिर जमदग्नि ऋषिवर ने देवलोक से कामधेनु गाय लाकर राजा सहस्त्रार्जुन को निमंत्रण दे दिया। हे राजा परीक्षित, जिस समय राजा सहस्त्रार्जुन और सत्या आए उस समय उनके साथ अनेकों प्रकार के वाहन और शस्त्र अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन कामधेनु की कृपा से जमदग्नि ऋषिवर ने सहस्त्रार्जुन और सत्या की ऐसी अच्छी मेहमानदारी की जिसे देखकर सहस्त्रार्जुन व सत्या हैरान हो गए। इतनी अच्छी मेहमानदारी से प्रसन्न होकर राजा सहस्त्रार्जुन ऋषिवर जमदग्नि से बोले, हे ऋषिवर, आपका योग बल और अतिथि सत्कार धन्य है, इसमें अतियुक्त नहीं है। यदि कोई हमारे पास इतनी सेना लेकर आए तो हम भी उसकी खातिर नहीं कर सकेंगे। राजा सहस्त्रार्जुन के मुख से यह बात सुनकर जमदग्नि ऋषिवर कामधेनु गो की ओर इशारा करके बोले, हे राजन, यह समस्त कृपया इस कामधेनु गो की है। हे राजा परीक्षित, जमदग्नि ऋषि के मुख से कामधेनु गाय के विषय में यह सुनकर राजा सहस्त्रार्जुन के मन में लोभ आ गया और वह जमदग्नि ऋषि से बोले, हे मुनिवर, यह गाय आप जैसे मुनियों के पास नहीं, हमारे पास होनी चाहिए। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।